चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। एलामी के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर बात हुई। केसेस का बैकलॉग खत्म करने के हवाले से बात हुई। छब्बीस के बाद 27वीं तरमीम की बातें। हुकूमत का मुजवजा तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजवजा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरत आज होगी। जराये के मुताबिक 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। तरमीम तमाम जमातों के इत्तेफाकी राय से लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ का जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी का खुसूसी इजलास। कमीशन के लिए पार्लियामान से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का तरीकेकार ही गलत था। उमर अयूब की हुकूमत पर भी चढ़ाई। कहा, हमारी लीगल टीम फाइनल हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। कानून साजी। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट पर नाराज। मुस्तकबिल के सियासी लायहा अमल से पहले शराइत आयद कर दी। जराये के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान रवाबित बरकरार रखने के लिए जल्द बातचीत होगी। असद कैसर ने जेयूआई क़यादत से राबता करके मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। मियां साहब, आप वजीर आजम क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ से सवाल। सदर नून लीग ने जवाब दिया कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है। हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल पर कहा, अमेरिका से वापस आकर बताऊंगा। नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लोने समझ रहे हैं, गॉडफादर के। मेरी तो ये गुजारिश है, बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ की क़यादत पर लफ्जी शेलिंग। कहा, पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। कारकुनान धक्के खा रहे हैं। पर्चे कट कट कर लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका। पीटीआई क़यादत कमरों में बैठी है। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। ये सारे जेल लगाकर कॉफी पीकर कहते हैं, फिला जगह आ जाओ। बच्चों जैसे लोगों के हाथ में पार्टी है। बानी पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गालम गलोच की सियासत आखिरी दम पर है। नारों से नहीं, मदद अमली काम से होती है। नालायकों और दहशतगर्दों के दौर में मुल्क का नुकसान हुआ। मरियम नवाज ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, किसानों के मसले नारों से हल नहीं होते। 27वीं आर्मी तरमीम अगर है कि नहीं है मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तो मीडिया से सुना है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। 27वीं आईनी तरमीम का मुझे इल्म नहीं। वज़ीर आला सिंध की वजाहत। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी जो पूरी हुई। मुराद अली शाह का निगरान सेटअप के खात्मे का मुतालबा। बोले, इस निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं। निगरान हुकूमत के सबब इस साल खुन्नाक और दीगर वैक्सीन्स के हवाले से मुश्किलात पेश आएँ। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ मजीद दरख्वास्तें आ गईं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी तरमीम के लिए अरकान से जबरदस्ती वोट नहीं लिया जा सकता। अदालत से आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। सिक्योरिटी कौंसिल में पाकिस्तान की रुकनीत के लिए वोट देंगे। स्पीकर रूसी फेडरेशन कौंसिल का सेनेट से खिताब। कहा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान से खिताब मेरे लिए एजाज़ है। शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, रूस और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। चेयरपर्सन रूसी फेडरेशन कौंसिल को खुशामदीद कहते हैं।
बड़ी जीत के साथ ही बड़ा इस्तीफा आ गया। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन पीसीबी से इख्तलाफात पर मुस्ताफी, इस्तीफा मंजूर कर लिया। गैरेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टन से दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सिलेक्शन पर मुशावरत नहीं की गई। सपोर्ट स्टाफ मर्जी का ना मिलने का भी शिकवा करते रहे। पीसीबी भी गैरी क्रिस्टन की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं था। होम ग्राउंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत का मिशन, कौमी टीम के सात खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। कप्तान रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी कल जाएंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मनशियात फरोशों को खबरदार कर दिया। असेंबली में खिताब करते हुए कहा, सूबे भर में मनशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कानून हरकत में आएगा। मनशियात के खिलाफ मिलकर जिहाद करेंगे। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 91,054 की सतह को छू गया। 100 इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 90,195 पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर फी 9 पैसे सस्ता हो गया और 277 रुपये 55 पैसे का हो गया। पोलियो के खिलाफ जंग, इंसदादे पोलियो मुहिम के तीसरे मरहले का आगाज। मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने अपने सूबों में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। लाहौर पर आलूदगी के बादल छा गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहली पोजीशन बरकरार। एमरजेंसी अलर्ट जारी। पंजाब हुकूमत की स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। स्कूल्स के औकातकार तब्दील अब 8:45 पर खुलेंगे। पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला ना रुका। हाफिजाबाद में किसानों ने फसलों की बाकियात को आग लगा दी। लाहौर में 15 साल लड़के का ज्यादती के बाद अंदोहनाक कत्ल। पुलिस के मुताबिक कहना की फैक्ट्री में मोजिम ने लड़के से ज्यादती के बाद प्रेशर पाइप से हवा भर दी। हवा के प्रेशर से नौजवान का मैदा फट गया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पंजाब यूनिवर्सिटी एक बार फिर मैदान जंग बन गई। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम। तलबा ने एक दूसरे पर डंडे और पत्थर बरसा दिए। पुलिस की भारी नफरी भी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बेसमेंट में कूलिंग का अमल जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट में आग दोबारा भड़क उठी थी। अमेरिका में इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा हाई। कमला हैरिस और ट्रंप की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। कमला हैरिस ने कहा, हम अमेरिकी अवाम की जरूरियात और मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। ट्रंप को आईना देखने से फुर्सत नहीं। ट्रंप बोले, कमला हैरिस पर एतबार नहीं कर सकते। मैं सदर बना तो दुनिया में अमेरिका की इज्जत होगी। अमेरिका में इंतखाबात 5 नवंबर को मुनक्किद होंगे। वियना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जैक ड्रैपर के नाम। फाइनल मुकाबले में हरीफ कैरन खाचानोव को 6-4 और 7-5 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ा अपसेट। वेस्ट हैम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से मात दे दी। चेल्सी ने न्यूकैसल के खिलाफ 2-1 से फतह का जश्न मनाया। क्रिस्टल पैलेस ने टॉटनहम को धूल चटा दी।